हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज मारतोलिया। तो अभी तक हमने क्या किया कि हाइड्रोलिक मशीन जितना भी था हमने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे आज के अभी एक दो लेक्चर में हम क्या करेंगे कि जो भी हाइड्रोलिक मशीन जिसमें टरबाइन या पंप के या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में, उन सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इनमें क्या होगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं कि जो हमेशा हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि यूकेपीएससी में भी ये क्वेश्चंस रिपीट हो, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को करते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार चैप्टर को पढ़ना, इन सब क्वेश्चन को एक बार दोबारा अपने से पढ़ना ताकि पेपर में आए तो आप कर सको, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ठीक है। तो आप लिखना, इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। स्पेशल क्वेश्चंस हैं सारे ये, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, जितने भी एई के एग्जाम में या जेई के एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, ये ऑल ओवर इंडिया में। तो सबसे पहले लिखना, अगर हमसे पूछ लिया जाए पेपर में डिस्चार्ज थ्रू अ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, एक इसी के साथ एक इसका दूसरा क्वेश्चन है, डिस्चार्ज थ्रू ए डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले क्या होता है। अगर हमारे पास क्या हो, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप हो, अगर हमारे पास सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप हो तो उसका जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला बनता है वो बनता है QS ALN अपॉन 60। ये हमारा बनता है किसका, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का डिस्चार्ज का, ठीक है। याद रखना, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, पेपर में पूछा जा सकता है कि सिंगल एक्टिंग का डिस्चार्ज बताओ या डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का डिस्चार्ज बताओ। तो याद रखना, सिंगल में क्या होता है, QS इक्वल्स टू ALN अपॉन 60, ठीक है। अगर वैसे ही हमसे पूछा जाए कि डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का हमको डिस्चार्ज बताना है तो क्या लिखेंगे हम, QS 2ALN बाई 60, 2ALN बाई 60, ठीक है। डबल में क्या आ जाएगा, सिंगल का याद रखना ALN बाई 60, तो अगर हमसे डबल का पूछ लेगा तो सिर्फ आगे क्या लगाना, 2 लगा देना, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा 2ALN बाई 60, ठीक है। जो ये वाला पे क्वेश्चन है, जो ये वाला क्वेश्चन है ऊपर वाला, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग, ये आया हुआ है 4 बार। यह आया महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के एई के 2018 में आया हुआ है, और एयरकॉन जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है उसके एई के एग्जाम में आया हुआ है 2017 में। फिर यही पूछा था महाराष्ट्र पीसीएस के एग्जाम में, कब, 2017 में भी पूछा गया था। और ये पूछा गया था आंध्र प्रदेश पीएससी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंजीनियरिंग 2012 में। तो देख लो, ये 4 बार पूछा गया है ये वाला सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जब पूछे कि डिस्चार्ज बताओ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का, तो क्या होगा, ALN बाई 60, क्या होगा, ALN बाई 60। और जब डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का पूछेंगे तो 2ALN बाई 60, ठीक है। ये वाला हमसे जेई में भी पूछा गया हुआ है, 2014-15 वाले SSC जेई के एग्जाम में पूछा हुआ है। डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप होगा तो 2ALN बाई 60 होगा, ठीक है। इसमें जो ए होता है इसमें वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। जो ए होता है हमारे पास क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। फिर उसके बाद एल होता है हमारे पास स्ट्रोक लेंथ। एल क्या होता है हमारे पास, स्ट्रोक की लेंथ, ठीक है। स्ट्रोक की लेंथ उसको क्या लेते हैं हम, 2R, ठीक है।
अगर पेपर क्वेश्चन में अगर नहीं दे रखा होगा तो 2R लेना है हमको, ठीक है। तो जो ये R होता है, अगर याद रखना क्वेश्चन में अगर हमको स्ट्रोक की लेंथ मतलब L नहीं दे रखी होगी तो हमको क्या लेना है, L की जगह 2R लेना है, ठीक है। 2R में जो ये R होता है वो क्या होता है, वो होता है हमको क्रैंक रेडियस, क्रैंक रेडियस, ठीक है। क्या होगा, अगर क्वेश्चन में स्ट्रोक लेंथ नहीं दी होगी तो हमको क्रैंक की रेडियस दी होगी, तो हम निकाल देंगे क्रैंक की रेडियस से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी स्ट्रोक लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो AL और N क्या होता है हमारे पास, N होता है हमारे पास स्पीड, स्पीड रोटेशन ऑफ क्रैंक इन रेवोल्यूशन पर मिनट इन RPM, ठीक है। तो हमको याद रखना है इसमें जो याद रखना है, सिंगल एक्टिंग होगा तो ALN/60, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप होगा तो 2ALN/60। A मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर। L मतलब क्या होता है, स्ट्रोक लेंथ। अगर स्ट्रोक लेंथ पेपर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो 2R लेंगे। R मतलब क्या होता है, क्रैंक की लेंथ, वो जरूर दिया होगा। अगर स्ट्रोक लेंथ नहीं दिया होगा तो क्रैंक की लेंथ, क्रैंक की रेडियस दी होगी। R मतलब क्रैंक रेडियस तो दिया होगा। तो लेंथ निकालने के लिए, स्ट्रोक लेंथ निकालने के लिए 2R कर देंगे हम, ठीक है। क्रैंक रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। N मतलब क्या होता है, स्पीड होती है, रोटेशन ऑफ, स्पीड रोटेशन ऑफ क्रैंक इन RPM 60, ठीक है। ये याद रखना कि सिंगल एक्टिंग पूछा है कि डबल एक्टिंग पूछा हुआ है हमसे, ठीक है। ये याद रखना पूरे उसमें, ठीक है। ये हो गया एक हमारा क्वेश्चन जो हमको याद रखना है, ठीक है, जो हमको याद रखना है। उसके बाद कुछ और भी पूछे जाते हैं जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी लिखेंगे। ये 3-4 लेक्चर बनेंगे, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा दूंगा इसके, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। आई वो आपको पहला वाला समझ आएगा। दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखना, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। मैंने आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप बताया था। सेंट्रीफ्यूगल पंप को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, ये होता है रोटोडायनेमिक, रोटोडायनेमिक रेडियल पंप, ठीक है। याद रखना सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, रोटोडायनेमिक रेडियल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, रोटोडायनेमिक रेडियल पंप, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, रोटोडायनेमिक रेडियल पंप, ठीक है, रेडियल पंप। उसके बाद लिखना सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं सारे। सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप जनरली 2 टाइप्स, कितने टाइप के होते हैं, जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है वॉल्यूट, एक तो होता है वॉल्यूट पंप, एक होता है हमारे पास वॉल्यूट पंप, एक होता है हमारे पास वॉल्यूट पंप, और एक होता है हमारे पास डिफ्यूजर पंप, डिफ्यूजर पंप। इसी डिफ्यूजर पंप को हम क्या बोलते हैं, टरबाइन पंप भी कहते हैं, ठीक है। इसी डिफ्यूजर पंप को हम टरबाइन पंप भी कहते हैं, ये याद रखना हमने, ठीक है। पेपर में आ सकता है कि जैसे पूछ लेगा सेंट्रीफ्यूगल पंप इज नोन एज, क्या होता है, रोटोडायनेमिक रेडियल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, रोटोडायनेमिक रेडियल पंप। याद रखना कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, रोटोडायनेमिक रेडियल पंप, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल पंप कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है वॉल्यूट पंप, दूसरा होता है हमारे पास डिफ्यूजर पंप। डिफ्यूजर पंप को हम और किस नाम से जानते हैं, टरबाइन पंप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसी प्रकार सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया। फिर कभी कभार हमसे रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में पूछ लेता है, तो हमको पता होना चाहिए रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पेपर में आ गया कि रोटोडायनेमिक पंप इज आल्सो नोन एज रेसिप्रोकेटिंग पंप इज आल्सो नोन एज, रेसिप्रोकेटिंग पंप इज आल्सो नोन एज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ठीक है। ये याद रखना, ये भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। तो पेपर के लिए याद रखना कि रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होती है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होती है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, रोटोडायनेमिक रेडियल पंप, रोटोडायनेमिक रेडियल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है वॉल्यूट पंप, दूसरा होता है डिफ्यूजर पंप। डिफ्यूजर पंप को हम टरबाइन पंप भी कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना सारे क्वेश्चन, ये कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सब याद रखना, ठीक है। फिर हो गए 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। फिर इसके बाद
एक चीज और लिखना, हमने पढ़ लिया रेसिप्रोकेटिंग पंप को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग पंप को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल पंप को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम बोलते हैं रोटोडायनेमिक रेडियल पंप, ठीक है, रोटोडायनेमिक रेडियल पंप। अब क्या होता है, तीसरा लिखना, क्या पूछता है हमसे, टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैं बताता हूं अभी कब आएंगे। रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है, टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पंप के टाइप्स, ठीक है। जनरली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप होते हैं, एक होता है हमारे पास पिस्टन पंप, एक होता है हमारे पास पिस्टन पंप, एक होता है हमारा प्लंजर पंप, एक होता है हमारे पास प्लंजर पंप, और एक होता है हमारे पास बकेट पंप, ठीक है, बकेट पंप, ठीक है। ये क्या हो गया, ये क्या है, रेसिप्रोकेटिंग पंप के टाइप्स है, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग पंप इज आल्सो नोन एज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरी बात, रेसिप्रोकेटिंग पंप कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, पिस्टन पंप हो गया, प्लंजर पंप हो गया, और हमारा बकेट पंप हो गया, ठीक है। बकेट पंप, अगर इस बकेट पंप का क्वेश्चन आया हुआ है, बकेट पंप के बारे में आया है, अगर हम इसको इफ मैनुअली ऑपरेटेड, अगर हम इसको मैनुअली मतलब हाथ से ऑपरेट कर रहे हैं, अगर हम इसको हाथ से ऑपरेटेड कर रहे हैं, ठीक है, मैनुअली ऑपरेटेड, तब इसको क्या बोलेंगे हम, बकेट पंप को। बकेट पंप को अगर हम हाथ से मैनुअली मतलब एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है मैनुअली, ठीक है। ऑटोमेटिक मतलब मशीन से चल जाता है, और मैनुअली मतलब हाथ से चलाते हैं। अगर हम बकेट पंप को हाथ से चला रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हैंड पंप, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, हैंड पंप। ये कब पूछा गया, ये हैंड पंप पूछा गया था हमसे, ये पूछा गया था गुजरात PSC AE 2017 और वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन AE 2001 में। ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछे गए थे 2 जगह, ठीक है। कि उसमें पूछा गया था कि हैंड पंप किसका टाइप है, ये पूछा गया था क्वेश्चन में। हैंड पंप इज द टाइप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। हैंड पंप किसका टाइप है, रेसिप्रोकेटिंग पंप का। रेसिप्रोकेटिंग पंप में कितने होते हैं, 3 टाइप होते हैं, पिस्टन पंप, प्लंजर पंप एंड बकेट पंप। बकेट पंप को अगर हम मैनुअली हाथ से चला रहे हैं तो उसका मतलब वो क्या है, हैंड पंप। और इसी हैंड पंप के बारे में कब पूछा था, GPSC AE गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन AE 2017 में, और वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन AE 2001 में पूछा गया था कि हैंड पंप किसका टाइप है। हैंड पंप किसका टाइप है, रेसिप्रोकेटिंग पंप का टाइप है, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद एक और नोट लिखना, इसी में है, ये भी पूछा गया है, इसमें लिखना कि हैंड पंप ऑपरेट्स थ्रू वन वे वॉल्व और नॉन रिटर्निंग वॉल्व, ठीक है। क्या बोल रहा है ये कि हैंड पंप को कैसे ऑपरेट करते हैं हम, किसके थ्रू ऑपरेट करते हैं, कौन से वाल्व के थ्रू ऑपरेट करते हैं हम हैंड पंप को, वो किस वाल्व के थ्रू हम ऑपरेट करते हैं हैंड पंप को। एक तो वन वे वॉल्व बोल लो या नॉन रिटर्निंग वॉल्व बोल लो, ठीक है, वन वे वॉल्व बोल लो या नॉन रिटर्निंग वॉल्व बोल लो, इसके थ्रू हम हैंड पंप को ऑपरेट करते हैं, ठीक है, इसके थ्रू हम हैंड पंप को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो जो ये वाला क्वेश्चन था, ये पूछा गया था हमारे पास वेस्ट बंगाल PSC पब्लिक सर्विस कमीशन AE 2003 में, ठीक है, 2003 में। उसमें लिखा था कि हैंड पंप ऑपरेट्स थ्रू, उसमें बहुत सारे 4 वो थे, ऑप्शन थे, कि उसमें लिखा था, क्वेश्चन था कि हैंड पंप ऑपरेट्स थ्रू डैश, तो उसमें क्या था, वन वे वॉल्व भी लिखा था, एक जगह वन वे वॉल्व भी लिखा था, एक जगह कुछ और भी लिखे थे। तो हमारा आंसर क्या होगा, हैंड पंप ऑपरेट्स थ्रू वन वे वॉल्व और नॉन रिटर्निंग वॉल्व, ठीक है, वन वे वॉल्व जिसको हम नॉन रिटर्निंग वॉल्व भी कहते हैं, उसके थ्रू हम हैंड पंप को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। एक चीज, दूसरा चीज, हैंड पंप किसका एग्जांपल है, हैंड पंप रेसिप्रोकेटिंग पंप का एग्जांपल है। रेसिप्रोकेटिंग पंप कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, प्लंजर पंप,
पिस्टन पंप, प्लंजर पंप और बकेट पंप। और बकेट पंप को जब हम हाथ से यूज़ करेंगे तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास, हैंड पंप। ठीक है, ये सब आपको आ गया होगा। ठीक है, ये आपको आ गया होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ठीक है, कोई सा भी आ सकता है, इन क्वेश्चनों को जरूर करके जाना एक बार। ठीक है, इन सब क्वेश्चनों को एक बार जरूर करके जाना। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन है कि साइज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप इज गिवन बाय, साइज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज गिवन बाय, ठीक है, ये कब पूछा गया हमसे, ये पूछा गया हमसे वेस्ट बंगाल पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन एई के 2001 के क्वेश्चन है। ठीक है, ये पेपर में क्या होता है, जेई के पेपर में क्या होगा, क्वेश्चन रिपीट होंगे, पक्का होंगे, तो ये हो सकते हैं ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो साइज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे गिवन करते हैं हम, किससे निकालते हैं हम साइज ऑफ, अगर हमको सेंट्रीफ्यूगल पंप की साइज का पता करना हो तो कैसे पता करेंगे हम, जो उसकी मोटर की हॉर्स पावर होगी, उससे हम पता करेंगे। ठीक है, किससे, हॉर्स पावर से। ठीक है, जो सेंट्रीफ्यूगल की साइज होती है वो कैसे, किसके हिसाब से दी गई होती है, मोटर के हॉर्स पावर के हिसाब से। ठीक है, मोटर के हॉर्स पावर के हिसाब से। तो लिखना है यहाँ पे, ये लिखना है द साइज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, द साइज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप is given by, the size of centrifugal pump is given by its horsepower of motor, मोटर की कितनी हॉर्स पावर है उसके हिसाब से हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की साइज को डिसाइड करते हैं। ठीक है, दूसरा लिखना इसमें, ये भी पेपर में पूछ लेता कई बार कि अकॉर्डिंग टू हाई हॉर्स पावर, its impeller diameter is also large needed। ठीक, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन समझना, अगर हमको सेंट्रीफ्यूगल पंप की साइज को पता करना हो तो हम उसके क्या करेंगे, मोटर की हॉर्स पावर को देखेंगे, जितना ज़्यादा हॉर्स पावर होगा उतना बड़ा सेंट्रीफ्यूगल पंप का साइज होगा हमारा। ये बात हो गई, द साइज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज गिवन बाय इट्स हॉर्स पावर ऑफ मोटर। ठीक है, जो मैंने बोला कि मोटर का जो पावर होगा, मतलब मोटर की जो हॉर्स पावर होगी उसके हिसाब से हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की साइज को डिसाइड करेंगे। दूसरा, अकॉर्डिंग टू हाई हॉर्स पावर, अगर हम हाई हॉर्स पावर का यूज़ कर रहे हैं तो हमको जो इम्पलर होती है, जो रोटेटिंग डिवाइस होती है, इम्पलर होती है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की क्या होती है, रोटेटिंग डिवाइस होती है इम्पलर, उसकी डायमीटर को भी हमको बड़ा करना पड़ेगा। अगर हम ज़्यादा बड़ा हॉर्स पावर मतलब ज़्यादा बड़ी सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो उसका जो इम्पलर होगा उसका डायमीटर भी हमको ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, उसका इम्पलर भी हमको ज़्यादा चाहिए होगा। ये भी कब पूछा था, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन एई 2001 में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन भी। फिर उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, मोस्टली वाइडली यूज्ड पंप फॉर लिफ्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ चुका है। मोस्ट वाइडली यूज्ड पंप फॉर लिफ्टिंग सीवेज इज। ठीक है, ये कब पूछा गया था, ये भी वेस्ट बंगाल पीएससी पब्लिक सर्विसेज कमीशन 2001 में पूछा गया था एई के पेपर में। ठीक है, मैंने आपको जब सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ाया था उसमें एक एग्जांपल में लिखवाया था, क्या होता है कि हम सबसे ज़्यादा मोस्टली, ठीक है, एक तो मड वाटर को भी निकालने के लिए, मड वाटर के लिए भी, और क्या करते हैं, सीवेज को लिफ्ट करने के लिए। मड वाटर को याद रखना, मड वाटर एक एग्जांपल था इसका, मड वाटर एक एग्जांपल है इसका सीवेज। मड वाटर और सीवेज को लिफ्ट करने के लिए हम कौन से पंप का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप का।
सेंट्रीफ्यूगल पंप का। ठीक है, क्या करते हैं, एक और चीज़ सेंट्रीफ्यूगल पंप में याद रखना, सक्शन पाइप जो होता है, सक्शन पाइप में हम क्या करते हैं, पहले पानी डालते हैं। जब भी हमको क्या करना हो, सीवेज उठाना हो या मड वाटर को उठाना हो, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पानी डालेंगे उसके अंदर, सक्शन पाइप के अंदर, सक्शन पाइप के अंदर पानी डालेंगे। तो जब सक्शन अंदर के अंदर पानी डालेंगे तो क्या होगा, जो एयर होगी वहाँ, वो एयर निकल जाएगी। ठीक है, वो एयर निकल जाएगी। तो इसलिए हम वहाँ क्या करते हैं, सक्शन पाइप में पानी डालते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का केस किस लिए, हमारा लिफ्टिंग सीवेज। ठीक है, लिफ्टिंग सीवेज और लिफ्टिंग मड वाटर, मड वाटर। ठीक है, मड वाटर। ठीक है, लिफ्टिंग सीवेज और मड वाटर की बात कर रहे हैं। कौन करता है मोस्टली यूज, कौन सा पंप करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप को करते हैं। ठीक है, नोट और लिखना एक, ये सारे पढ़ना, ये सारे इनमें से एक कोई ना कोई एग्जाम में आएगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप is used for, centrifugal pump is used for lifting, centrifugal pump is used for lifting highly viscous liquid, highly viscous liquid और non viscous liquid, और non viscous। ठीक है, पेपर में ये भी आ सकता है, डैश इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हाईली विस्कस लिक्विड और नॉन विस्कस लिक्विड। कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। ये याद रखना कि पेपर में आ गया कि डैश इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हाई विस्कस फ्लूइड, हाई विस्कस लिक्विड और नॉन विस्कस लिक्विड। अगर हाई विस्कस लिक्विड और नॉन विस्कस लिक्विड को लिफ्ट करना हो तो सब कौन सा पंप का यूज करेंगे हम, सेंट्रीफ्यूगल पंप का हम यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करेंगे। एक बात, दूसरा पूछ लेंगे कि मोस्टली वाइडली कौन सा हम सबसे ज़्यादा पंप यूज़ करते हैं सीवेज को लिफ्ट करने के लिए या मड वाटर को लिफ्ट करने के लिए, हम करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, फिर आता है ठीक है, हमने ये देख लिया सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, 6th नंबर का क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, वेस्ट बंगाल में ही पूछा गया था। ठीक है, ये क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ अ पंपिंग सेट, द efficiency of pumping set is generally assumed to be, क्या बोल रहा है, अगर हमको पंपिंग सेट का एफिशिएंसी कितना लेते हैं हम जनरली, द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सेट, मतलब पंप का जो पंप होता है उसकी जो एफिशिएंसी होती है हम जनरली कितना एज्यूम करके चलते हैं, 65% टू 70%। ठीक है, 65% टू 70%। ठीक है, ये पूछा गया हमसे वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये पेपर में पूछ सकते हैं क्योंकि जो 1 लाइनर के क्वेश्चन है तो वो पक्का पूछेंगे। ठीक है, तो पेपर में आ सकता है कि एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सेट इज जनरली एज्यूम्ड, तो जो एफिशिएंसी होती है पंपिंग सेट की उसको कितना जनरली एज्यूम करते हैं, उसको हम 65 टू 70% जनरली एज्यूम करते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं हम जनरली एज्यूम करते हैं, हम 65% टू 70% एज्यूम करके चलते हैं हम। ठीक है, ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ आओगे। ये सारे क्वेश्चन लिखना और इनको पढ़ते रहना। ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, ये पक्के आएंगे। ये आपको यूथ की जेई वाली में नहीं मिलेंगे, ये सब एई वाले में है, तो वहां से लेके आया हूँ। ठीक है, फिर आता है हमारे पास इम्पलर का बारे में। ठीक है, इम्पलर के बारे में क्वेश्चन नंबर 6 है, इम्पलर के बारे में। इम्पलर के बारे में, ठीक है, इम्पलर के बारे में क्या है, इम्पलर के क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। इम्पलर 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले लिखना, पहले का नाम होता है सराउडेड या क्लोजर या क्लोज्ड या इनक्लोज्ड इम्पलर, ठीक है, ये इनके नाम है। ठीक है, क्या नाम है,
सराउंडेड या क्लोज बोल लो या इनक्लोज्ड इम्पलर बोल दो, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास सेमी ओपन या उसको नॉन क्लॉग इम्पलर भी बोलते हैं, ठीक है। नॉन क्लॉग इम्पलर भी बोलते हैं, ठीक है। ये इम्पलर के पार्ट्स हैं, याद रखना है, कुछ भी पूछ सकता है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में पूछ लेगा टाइप्स ऑफ इम्पलर, तो याद रखना कौन कौन से, सराउंडेड, सेमी ओपन और एक और होता है ओपन इम्पलर, ठीक है। ठीक है, ये सारे याद रखना। ओपन मतलब इम्पलर क्या हमारा ओपन है, सेमी ओपन मतलब आधा खुला हुआ है, और क्लोज्ड या सराउंडेड या इनक्लोज मतलब बंद है इम्पलर हमारा, ठीक है। तो क्या होता है जब हम इन टाइप के इम्पलर का यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अगर हमको क्लोज्ड, सराउंडेड या इनक्लोज्ड इम्पलर का यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर पंपिंग केमिकल्स एंड प्योर लिक्विड, ठीक है। इम्पलर कहाँ यूज़ करते हैं हम, इम्पलर यूज़ करते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज़ करते हैं, ये याद रखना। इम्पलर कहाँ यूज़ करते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज़ करते हैं। और इन सराउंडेड, क्लोज या इनक्लोज्ड इम्पलर कब यूज़ करेंगे, जब हमको क्या करना होगा, हमको पंप करना होगा केमिकल को या प्योर लिक्विड को, ठीक है। प्योर लिक्विड या केमिकल को हमको जब पंप करना होगा, तो पंप बोले लिफ्ट करना होगा या पंप करना होगा, तो हम क्या करेंगे, उस टाइम सराउंडेड, क्लोज या इनक्लोज्ड इम्पलर को यूज़ करेंगे हम, ठीक है। दूसरा सेमी ओपन नॉन क्लॉग इम्पलर का कब यूज़ करेंगे हम, सेमी क्लॉग फॉर पंपिंग फेब्रियस मटेरियल, फॉर पंपिंग फेब्रियस मटेरियल such as paper pulp, sugar molasses and sewage water एक्स्ट्रा, ठीक है। क्या बोल रहा है, सबसे पहले हमको पता है कि इम्पलर कहाँ यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमको पंप करना हो फेब्रियस मटेरियल को, जैसे कि पेपर पल्प को, शुगर मोलिसिस को और सीवेज वाटर को, पेपर पल्प को, शुगर मोलिसिस को और सीवेज वाटर को अगर हमको पंप करना हो, तब हम कौन सा इम्पलर यूज़ करेंगे, तब हम यूज़ करेंगे सेमी ओपन या नॉन क्लॉग इम्पलर, सेमी ओपन या नॉन क्लॉग इम्पलर। कौन सा, सेमी ओपन या नॉन क्लॉग इम्पलर। जब हमको केमिकल वाला यूज़ करना होगा तब हम क्लोज्ड इम्पलर, सराउंडेड इम्पलर या इनक्लोज्ड इम्पलर का यूज़ करेंगे, जब हमको केमिकल या प्योर लिक्विड को लिफ्ट करना हो। पर जब हमको फेब्रियस पल्प मतलब फेब्रियस मटेरियल, जैसे कि पेपर पल्प को हो गया, शुगर मोलिसिस को हो गया, सीवेज को पंप लिफ्ट करना होगा, तब हम कौन सा, सेमी ओपन या नॉन क्लॉग इम्पलर को हम यूज करेंगे, ठीक है। जो ये वाला है, जो सेकंड वाला, ये पूछा गया था हमसे वेस्ट बंगाल PSC 1998 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। हो सकता है ये आ जाए। फिर आता है हमारे पास ओपन इम्पलर। ओपन इम्पलर कब यूज करेंगे हम, फॉर हैंडलिंग एब्रेसिव लिक्विड स्लरी सैंड वाटर एक्स्ट्रा, ठीक है। जब हमको स्लरी या सैंड वाटर को लिफ्ट करना हो, तब हम किसको यूज करेंगे, ओपन इम्पलर को यूज करेंगे, ठीक है। एब्रेसिव लिक्विड भी याद रखना, फेब्रियस मटेरियल भी याद रखना, और केमिकल और प्योर लिक्विड भी याद करना, ठीक है। फिर दोबारा समझा देता हूँ। इम्पलर कहाँ यूज़ करते हैं, इम्पलर हम यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज़ करते हैं। दूसरी बात, पहली बात, अगर हमको केमिकल या प्योर लिक्विड को लिफ्ट करना हो तो हम सराउंडेड, क्लोज या इनक्लोज इम्पलर का यूज़ करेंगे। अगर हमको फेब्रियस मटेरियल जैसे कि पेपर पल्प, शुगर मोलिसिस या सीवेज को उठाना हो, तब हम सेमी ओपन या नॉन क्लॉग इम्पलर को यूज़ करेंगे। पर अगर जब हमको एब्रेसिव लिक्विड मतलब स्लरी या सैंड वाटर को हमने उठाना हो, तो हम क्या करेंगे, तब हम कौन सा इम्पलर का यूज़ करेंगे, तब हम ओपन इम्पलर का यूज़ करेंगे। तब हम कौन सा यूज़ करेंगे, ओपन इम्पलर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो ये सेमी वाला है, जो ये सेमी ओपन वाला है, ये पेपर में पूछा गया कब,
ये पूछा गया है वेस्ट बंगाल पीएससी 1998 में पूछा गया है, ठीक है हमसे, ठीक है। ये हो गया, ये सारे पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन करने हैं हमने, एक टोटल 40-50 क्वेश्चन है ये, इन सबको करने हैं हमने, ठीक है। 7वां लिखना कि अ वाल्व प्रोड्यूस इमीडिएटली अबव द पंप, एक वाल्व है, अ वाल्व प्रोवाइडेड immediately above the pump to reduce back surge and water hammer is called। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा, ये भी वेस्ट बंगाल में आया हुआ है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वॉल्व है, हम प्रोवाइड कर रहे हैं इमीडिएटली पंप के ऊपर, एक वॉल्व है जिसको हम यूज कर रहे हैं कहाँ पे, इमीडिएटली तुरंत पंप के ऊपर यूज कर रहे हैं। किस लिए यूज कर रहे हैं, रिड्यूस बैक सर्ज एंड वाटर हैमर। किस लिए यूज कर रहे हैं, ताकि पानी जब बंद हो जाए, जब पानी निकला, पानी बंद हो जाए तो पानी पीछे ना आ जाए, ठीक है, पीछे को ना आ जाए, या वाटर हैमर की कोई कंडीशन वहां पे अकर ना हो जाए। तो कौन सा वाल्व यूज करते हैं हम, रिफ्लक्स वाल्व यूज करते हैं, ठीक है। हम कौन सा वाल्व यूज करते हैं, रिफ्लक्स वाल्व यूज करते हैं हम, ठीक है, रिफ्लक्स वाल्व, ठीक है, रिफ्लक्स वाल्व, ठीक है, रिफ्लक्स वाल्व यूज करते हैं हम, ठीक है, ठीक है। दोबारा से समझा देता हूँ, एक वाल्व है, वाल्व पंप के ऊपर, पंप से ऊपर इमीडिएटली हम कौन सा वाल्व यूज करते हैं ताकि पानी क्या है पीछे को ना चला जाए या वाटर हैमर की कंडीशन अकर ना हो जाए, तो कौन सी, रिफ्लक्स वाल्व की यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, रिफ्लक्स वाल्व करते हैं हम, ठीक है। फिर नोट लिखना इसके आगे, नोट लिखना, रिफ्लक्स वाल्व इज आल्सो कॉल्ड एज, इसके और भी नाम है, ये सारे नाम याद रखने, सारे एग्जाम में कोई सा भी पूछ सकता है। रिफ्लक्स वाल्व इज आल्सो नोन एज, क्या क्या बोलते हैं इसको हम, इसको बोलते हैं हम चेक वाल्व, दूसरा बोलते हैं हम नॉन रिटर्निंग वाल्व, और तीसरा बोलते हैं हम इसको वन वे वाल्व, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्स वाल्व के और क्या क्या नाम होते हैं, चेक वाल्व, नॉन रिटर्निंग वाल्व और वन वे वाल्व, ठीक है, याद रखना। ये क्या करता है, रिफ्लेक्स वाल्व के और क्या क्या नाम है, चेक वाल्व, नॉन रिटर्निंग वाल्व और वन वे वाल्व, ठीक है। कहाँ यूज करते हैं हम इसको, पंप के इमीडिएटली ऊपर यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, ताकि पानी पीछे को ना चला जाए या तो वाटर हैमर की कंडीशन अकर ना हो जाए, ठीक है। एक और चीज लिखना, इन दिस वाल्व फ्लूइड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, देखो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन पूरे हो गए हमारे, ठीक है। कैसे, सबसे पहले अगर हमसे क्वेश्चन में यही वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, कि अ वाल्व प्रोवाइडेड इमीडिएटली अबव द पंप टू रिड्यूस बैक सर्ज एंड वाटर हैमर इज कॉल्ड, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्स वाल्व होगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, वाल्व को पंप के इमीडिएटली ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि क्या पानी हमारा पीछे डायरेक्शन में ना चला जाए या वाटर हैमर की कंडीशन अकर ना हो जाए, तो कौन सा वाल्व यूज करेंगे हम, रिफ्लेक्स वाल्व करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर हमसे कई बार पेपर में पूछ ले जाते हैं, इन्वायरमेंटल में भी पूछा जाता था ये वाला क्वेश्चन, तो हमसे क्या पूछा जाता है कि रिफ्लेक्स वाल्व का अनदर नेम क्या है, तो रिफ्लेक्स वाल्व का अनदर नेम क्या है, चेक वाल्व हो गया, नॉन रिटर्निंग वाल्व हो गया, वन वे वाल्व हो गया, ठीक है, ये हो गया। फिर रिफ्लेक्स वाल्व क्या की वाल्व है, जो कि केवल वन डायरेक्शन में फ्लो करती है फ्लूइड को क्या करती है, फ्लूइड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाती है, कौन, रिफ्लेक्स वाल्व, फ्लूइड को एक ही डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में फ्लो करवाती है, कौन, रिफ्लेक्स वाल्व, ये याद रखना, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में सारे कंप्लीट हो गए हमारे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद कुछ छोटे छोटे हैं, ये सारे याद रखना हमने, ठीक है, ये हो गया हमारा। तीन चार लेक्चर बनेंगे इसके, तो ये सारे क्वेश्चन करा दूंगा, आप लोग इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाना एक बार,
अब आगे जितने भी होंगे वो ऐसे पढ़ाए जाएंगे। 8वां है रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप pumps are suitable for reciprocating pumps are suitable for reciprocating pump are suitable for, यहाँ पे लिखेंगे। ये पूछा गया था हमसे रेसिप्रोकेटिंग पंप आर सुटेबल फॉर वाला, ये पूछा गया था हमसे चंडीगढ़ सब डिविजनल इंजीनियरिंग 2017 में और यूपीआरवीयूएनएल एई 2015 में। ठीक है, यूपी वाले क्वेश्चन तो सारे करने हैं, ये तो कुछ भी आ सकता है यहाँ से यूपी वाले पेपर में से, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन कहाँ बनते हैं, यूपी के एग्जाम में बनते हैं, तो ये यूपी वाले सारे आ सकते हैं। यूपी वालों में क्या है, सारे पढ़ने हैं हमको यूपी वाले क्वेश्चन। तो यूपी वाले में पूछा गया था और चंडीगढ़ सब डिविजनल इंजीनियरिंग में पूछा गया था कि रेसिप्रोकेटिंग पंप आर सुटेबल फॉर, किस लिए सुटेबल है, ये किस लिए सुटेबल है, हमारा लो डिस्चार्ज एंड हाई हेड के लिए, लो डिस्चार्ज एंड हाई हेड्स के लिए। ठीक है, हाई हेड लिख लेना, हेड्स मत लिखना। हाई हेड के लिए हमारा कौन सा, रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग का क्या पंप क्या होता है, लो डिस्चार्ज एंड हाई हेड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लो डिस्चार्ज एंड हाई हेड के लिए। ठीक है, ये इसका ए पार्ट हो गया। इसका बी पार्ट लिखना, रेसिप्रोकेटिंग पंप का हो गया, तो फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप को भी जानना है। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर सुटेबल फॉर, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप आर सुटेबल फॉर किस लिए, हाई डिस्चार्ज एंड लो हेड। ठीक है, ये याद रखना, पेपर के लिए कुछ भी आ सकता है इसमें से। अगर हमसे रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में पूछते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप कहाँ सुटेबल है, वो हमारा लो डिस्चार्ज और हाई हेड में, मतलब हाई हेड होना है, हाई हेड के लिए और लो डिस्चार्ज के लिए हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज कर सकते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल पंप किसके लिए, हाई डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज उसकी हाई है और हेड क्या होगी, लो होगी, लो हेड से डिस्चार्ज, हाई डिस्चार्ज कर सकते हैं हम इसमें। ठीक है, ये याद रखना, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे। फिर 9th नंबर का है हमारा, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 89.4%, ठीक है, नोट डाल के लिख लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ था। 89.4% वर्क सेव्ड बाय 89.4% वर्क सेव्ड बाय फिटिंग एयर वेसल इन टू ए सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है, और दूसरा, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट, ये नोट डाल के लिख लेना। ठीक है, इसको 39.2% वर्क सेव्ड बाय फिटिंग एयर वेसल टू अ डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये वाला जो पूछा गया था, पहला वाला, ये पूछा गया था आंध्र प्रदेश PSC पब्लिक सर्विस कमीशन पब्लिक हेल्थ इंजीनियर AE 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है ये, अगर हम सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज़ कर रहे हैं, और उसमें हम किसको फिट कर रहे हैं, एयर वेसल को फिट कर रहे हैं, किसमें, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में हम एयर वेसल को फिट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारा कितना परसेंट वर्क सेव्ड हो जाए, कितना परसेंट वर्क हम सेव कर सकते हैं, 89.4%। ठीक है, 89.4%। कब 89.4% वर्क कब सेव कर सकते हैं, जब हम सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में एयर वेसल का यूज करेंगे। ठीक है, ये वाला हो गया।
दूसरा है 39.2%, 89.4 हमको याद रखना। दूसरा 39.2, 89.4% कब वर्क कब सेव कर सकते हैं, जब हम एयर वेसल को फिट करेंगे किसमें, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में। और 39.2% वर्क कब सेव करेंगे, जब हम फिट करेंगे एयर वेसल को डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पक्का आएगा, पक्का आ सकता है, तो इनको याद रखना। ठीक है, नोट डाल के। ठीक है, तो 9th हो गया। ठीक है, ठीक है। और एक अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 10वां, 10 क्वेश्चन का क्या करेंगे हम। 10th क्वेश्चन, इसको भी नोट करके डालना। पहला लिखना, व्हेन टू पंप्स ऑपरेट इन पैरेलल दे बूस्टेड। व्हेन टू पंप्स ऑपरेटिंग in parallel, when two pumps are operating in parallel they boost the, ठीक है। और दूसरा, when two pumps operating in series they boost the, ठीक है। एक चीज याद रखना कि मैं इसमें क्या बात कर रहा हूँ, टू पंप की बात कर रहा हूँ, दोनों में टू पंप की बात कर रहा हूँ, इसमें पैरेलल बात कर रहा हूँ, इसमें सीरीज बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जो हमारा ये ऊपर वाला है, जो ये पहला पैरेलल वाला कंडीशन है, ये पूछा गया हमसे गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन AE 2018 में और आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन AE 2019 में। देखो रिसेंटली के क्वेश्चन है, 18 और 19 के क्वेश्चन है। ठीक है, पहला बोला गया कि अगर दो पंप हम ऑपरेट कर रहे हैं, दो पंप को हम ऑपरेट करने कैसे, पैरेलली ऑपरेट करें। अगर हम दो पंप को ऑपरेट कर रहे हैं और पैरेलली ऑपरेटिंग कर रहे हैं, दोबारा सुन लो, अगर हम दो पंप को यूज कर रहे हैं और पैरेलली यूज कर रहे हैं तो क्या इनका क्या बूस्ट होगा, इनका डिस्चार्ज बूस्ट होगा। ठीक है, डिस्चार्ज क्या होगा, बूस्ट होगा, हमारा डिस्चार्ज बूस्ट होगा। ठीक है, दोबारा सुन लो ना, 2 बार आ चुका है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन और आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में 18 और 19 में। ठीक है, रिसेंटली के क्वेश्चन है तो आ सकते हैं। इसमें बोला कि अगर हम दो पंप यूज कर रहे हैं और पैरेलली यूज कर रहे हैं, दो पंप को यूज कर रहे हैं और पैरेलली यूज कर रहे हैं, तो वो किस चीज को बूस्ट करेंगे। अगर दो पंप को यूज कर रहे हैं, पैरेलली पंप को यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, डिस्चार्ज ज्यादा जाएगी ना, उनकी डिस्चार्ज को क्या करेगा, बूस्ट करेगा, तो डिस्चार्ज को बूस्ट करेगा। बट अगर दो पंप यूज कर रहे हैं और सीरीज में यूज कर रहे हैं, मतलब एक के पीछे एक सीरीज में यूज कर रहे हैं, तो वो किस चीज को बूस्ट करेगा, वो हेड को बूस्ट करेगा। वो किसको यूज करेगा, हेड को बूस्ट करेगा। ठीक है, ये आज के 10 क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। ऐसी क्वेश्चन मैं लाते रहूँगा। मैं नहीं चाहता कि आपके हाइड्रोलिक मशीन से एक भी क्वेश्चन गलत हो, सारे सही हो जाएंगे अगर आप सही से पढ़ोगे और मेरे क्वेश्चन के जो कराए हैं उनको एक बार देख के जाओगे अच्छे से। ठीक है, बाकी जो भी इसके आगे का होगा 40-50 क्वेश्चन है तो 4-5 वीडियो बनेगी, तो आप सब देखना। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड।